नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशनल ऑटो एनकोडर। VAE लिख देता हूं मैं ना, VAES हमारी जगह सेफ होगी। वेरिएशनल ऑटो एनकोडर। तो अभी तक हम लोग मॉडल के टेक्स्ट पे बात कर रहे थे ना कि टेक्स्ट आगे पीछे होगा, टेक्स्ट जो है वो इधर उधर होगा, टेक्स्ट कैसे जनरेट हो रहा है, कैट्स और मैथ कैसे हो रहा है, प्रीवियस टोकन पे बेस्ड है, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब जो है वो बात चली जाती है इमेजेस पे। अब बात जो है वो इमेजेस के ऊपर आ जाती है। अब थोड़ा सा हम इमेजेस पे बात करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है GANs। तो GANs जो है वो और ही आगे की बात है, लेकिन पहले वेरिएशनल ऑटो एनकोडर को समझ लें कि क्या हो रहा है, फिर GANs पे चलते हैं। तो आप देखिए इसमें होता क्या है वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स में। तो इसका बेसिक आइडिया क्या है, आइडिया लिखना जरूरी है। आइडिया समझिए आप लोग, आइडिया क्या होता है। आइडिया जो है वो आपका VAE जो है वो लर्न करता है कि कैसे आप कंप्रेस करेंगे इनपुट को किस चीज में, एक लेटेंट स्पेस में। याद आया मैंने एक लेटेंट स्पेस लिखा था, अब उस लेटेंट स्पेस को मैं यहां समझने जा रहे हैं। लेटेंट स्पेस में हम लोग जो है VAE एक ऐसी मेथोडोलॉजी पे काम करता है कि जिसमें वो सीखता है कंप्रेस करना एक इनपुट को लेटेंट स्पेस में, और लेटेंट स्पेस एक समरी की तरह होता है। समरी मैं लिख भी देता हूं, लेटेंट स्पेस में, और उसके बाद फिर वो उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है। उसके बाद जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि जो VAE है वो सीखता है कंप्रेस करना किसी भी इनपुट को एक लेटेंट स्पेस में, यानी कि एक छोटी सी जगह में, और वहां पे उसको निकाल के वो फिर से रिकंस्ट्रक्ट करता है। मतलब आप समझ लो कि ये आपके पास 3 डेटा पॉइंट्स हैं, और 3 डेटा पॉइंट्स नहीं, 3 इमेजेस है, हम लोग इमेजेस में बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 इमेजेस हैं, ये आपका एक लेटेंट स्पेस है जिसमें आपके पास ये है, ये बड़ा कॉम्पैक्ट एक इसकी समरी आप समझ लो। और अब यहां से जो है वो रीजनरेट करता है। अगर ये A1 है, A2 है, A3 है, ये आपकी लेटेंट स्पेस X है, तो यहां से अब जो निकल के आएगा वो X1 आएगा, X2 आएगा, X3 आएगा। ये रीजनरेटेड इमेजेस है, ये आपका एक्चुअल इनपुट इमेजेस हैं, ये आपका लेटेंट स्पेस है। ये कुल का कुल मैकेनिज्म है वेरिएशनल ऑटो एनकोडर की, आखिर ये काम कैसे करता है, इसके अंदर काम होता कैसे है। तो वो ऐसे होता है, कैसे होता है, ऐसे होता है। थोड़ा सा और हम आगे जो है वो मैथ में जाते हैं, लेकिन आइडिया देना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आइडिया में ये होता है। अब जनरेशन, यानी कि जब यहां से जनरेशन हो रहा होता है तो हो क्या रहा होता है, उस पर थोड़ी सी मैं यहाँ पर बात लिखना चाहूंगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि जनरेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग जनरेशन के टाइम पे जो है हम लोग सैंपल कर सकते हैं। सैंपल का मतलब होता है चूज करना, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में सैंपलिंग की यूज होती है, प्रोबेबिलिटी में सैंपलिंग की यूज होती है। तो सैंपलिंग यानी कि हम लोग सैंपल कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। कहां से? लेटेंट स्पेस से। हम लोग लेटेंट स्पेस से जो है वो चूज कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग डिकोड कर सकते हैं आउटपुट्स को। मतलब अगर ये मैंने 3 बताया कि हमारे पास 100 है, मतलब A 100 तक है, तो हो सकता है हम लोग सिर्फ यहाँ पर चूज करें लाइक A 50 तक, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग उसे रीजनरेट करके अपना आउटपुट निकाले, यानी कि हम चूज करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो यहाँ पर ये भी होता है कि जनरेशन के टाइम पे हम लोग चूज कर सकते हैं कि किस एलिमेंट्स को, या फिर किस पॉइंटर्स को, या फिर किस इमेजेस को, या फिर किस पिक्सेलेट वैल्यूज को हमें लेना है और उसके साथ आगे बढ़ना है। तो ये वाली बात जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि वो ऐसे काम करता है, ठीक है। ये वेरिएशनल ऑटो एनकोडर का सोल आइडिया है। ये हमने इंट्यूशन पढ़ा है। आप थोड़ा सा मैथमेटिकली और साइंटिफिकली देख लेते हैं कि काम कैसे होता है। आइए उस पर बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि कैसे होता है। वेरिएशनल ऑटो एनकोडर का आइडिया ले लिया, इंट्यूशन ले लिया, अब टेक्निकली बात करते हैं कि कैसे होता है। 3 चीजें होती हैं वेरिएशनल ऑटो एनकोडर में जो आपको पता होनी चाहिए, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो 3 चीजों पे मैं बात करता हूं। पहला, फर्स्ट, अब ये हाउ इट वर्क्स पे मैं बात कर रहा हूं, काम कैसे करता है। फर्स्ट है इनकोडर। इनकोडर क्या होता है? इनकोडर जो है, मैं आपको यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, ये आपका इनपुट है, ये आपका लेटेंट स्पेस है, ये आपका आउटपुट है। ये आपका आउटपुट हो गया, ये आपका लेटेंट स्पेस हो गया, और ये आपका इनपुट हो गया। इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा इनकोडर में क्या होता है। इनकोडर जो है वो आपका मैप करता है इनपुट को कहां पे, x में। मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, x जो है वो आपकी इमेज होगी, ठीक है। इनकोडर आपका जो इनपुट है उसको मैप करता है एक x यानी कि आपके इमेज में, और फिर इसके बाद जो है वो उसको लेटेंट में लेके जाता है। लेटेंट स्पेस में मैंने बात की थी ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं।
आपका जो इनकोडर है वो उसको लेता है इनपुट को और उसको फिर लेके जाता है इनपुट वेरिएबल में, और उस इनपुट वेरिएबल से वो लेके जाता है लेटेंट, यहाँ पर लेटेंट वेरिएबल में, और वो लेटेंट वेरिएबल मैं कहता हूँ z है, z है, ठीक है। इनपुट वेरिएबल x है, लेटेंट वेरिएबल z है, z है। अब अगला जो इसका पार्ट है वो है डिकोडर। डिकोडर कैसे काम करता है उस पर बात करते हैं। इनकोडर मैंने आपको बता दिया, डिकोडर पे मैं फोकस करता हूं। डिकोडर जो है, अब ये आपका यहाँ पे x है, ये आपका z है। अब जो डिकोडर है वो यहां से उठाता है और उसको फिर रिकंस्ट्रक्ट करता है ना, रिकंस्ट्रक्शन पे बात हो रही है। तो वो जो रिकंस्ट्रक्ट करने का काम है, यानी कि ये वाला जो यहां से काम होता है वो आपका डिकोडर करता है, यानी कि वो रिकंस्ट्रक्ट करता है इनपुट कहां से, लेटेंट वेरिएबल से। लेटेंट वेरिएबल क्या है, z, यानी कि ये यहाँ पर डिकोडर का काम है, ये यहाँ पर इनकोडर का काम है। ये इनकोडिंग हो रही है, ये डिकोडिंग हो रही है, ठीक है। आपका स्टेशन जो है वो आपका लेटेंट स्पेस बन जाता है। और इसमें एक और चीज आती है, थर्ड चीज, क्योंकि जब आप प्रोसेस करते हो तो हमेशा कुछ ना कुछ चीज लॉस होती है। अगर आपको दिल्ली से मुंबई तक अगर कोई चीज ले जानी तो हो सकता है बीच में थोड़ा बहुत लॉस हो, कोई भी चीज, यानी ट्रैवल या फिर रियर एंड टियर या फिर कोई भी चीज। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक चीज होती है, इसको हम लोग कहते हैं लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन क्या होता है उसको थोड़ी सी बात करते हैं। ये लॉस फंक्शन जो है वो बैलेंस करता है हमारे दोनों गोल्स को। हमारे दो गोल क्या है, हमारा गोल जो है वो है डिकोडर प्लस इनकोडर। हमारा इनकोडिंग और डिकोडिंग जो हमारे दो गोल है उसको बैलेंस करने के लिए क्या चीज होती है, वो होती है लॉस फंक्शन। कैसे, थोड़ी सी इस पे बात कर लेता हूं। इसमें ये मेक श्योर करता है कि हमारा जो भी डेटा है वो अच्छे से, इसका जो रिकंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से हो रहा है। पहली चीज ये लॉस फंक्शन मेक श्योर करता है। लॉस फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन ये लॉस फंक्शन मेक श्योर करता है कि आपका रिकंस्ट्रक्शन अच्छे से हो। दूसरी चीज ये मेक श्योर करता है कि जो आपका लेटेंट स्पेस है, ये लेटेंट स्पेस जो है वो कंटिन्यूअस और स्मूथ हो। ये जो आपका लेटेंट स्पेस है कंटिन्यूअस और स्मूथ हो, ये भी मेक श्योर करने के लिए जो है या फिर ये बनाता है आपका जो लेटेंट स्पेस है, यानी कि ये जो जगह है वो बहुत कंफर्टेबल हो, बहुत ज्यादा अच्छी हो, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी हो। तो वो जो मेक श्योर करता है वो आपका लॉस फंक्शन मेक श्योर करता है, और वो यहाँ पर लेटेंट स्पेस को कंटिन्यूअस और स्मूथ बनाता है ताकि आपकी सैम्पलिंग जो है वो अच्छे से काम करे, ठीक है। या फिर आप कह लीजिए कि सैम्पलिंग बड़ी अच्छे से बड़ी सोफिस्टिकेटेड होकर काम करे, तो यहाँ पर जो है वो लॉस फंक्शन इस तरीके से काम आता है। अब मैं यहाँ पर इसकी इक्वेशन जो है वो आपके सामने लिखता हूं और इस पे हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पे लिख दूं या नीचे लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूं इसकी इक्वेशन। इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से, इंटरमीडिएट या ओवरवेल्म ना होइएगा, बहुत इजी है यार। तुम लोग तो इतनी देर से इक्वेशंस देख ही रहे हो और मुझे सिखा रहे हो। इक्वेशन तो बहुत मजेदार चीज है, इक्वेशन को लैंग्वेज की तरह पढ़ना आ जाए तो मजा ही आ जाए। जो तुम लोग को आता है तुम लोग मुझे सिखा नहीं रहे, ठीक है। Q Z X P X क्या, ये इसकी इक्वेशन है। जो इतनी मैंने बात की थी क्या था, वो इंट्यूशन था। ये क्या है, मैथ है। मैथ इंट्यूशन समझ लिया, अब मैथ आपको समझ में आ जाएगी। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये जो KL टर्म है इस पे थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है। जो भी मैंने आपको बताया ये सब वही कर रहा है। जो KL टर्म है वो क्या कर रहा है, KL टर्म जो है वो इंश्योर करता है कि आपका जो लेटेंट वेरिएबल है वो एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फॉलो करता है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है, अगर आप ये एक रैंडम कंटीन्यूअस वेरिएबल है तो उसमें ये जो बेल कर्व बनता है ना, बेल कर्व, यानी कि जो आपके रैंडम जो मतलब प्लॉट होते हैं तो वो बेल कर्व बनाता है ऐसा सा। तो इसी को हम लोग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि जब आप प्लॉट करते हो तो वो ऐसा बनना चाहिए, तो उसको हम लोग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है जब होता है तो सैम्पलिंग बहुत इजी हो जाती है। इसलिए ये KL जो है वो मेक श्योर करता है कि ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन आए और सैम्पलिंग बहुत इजी हो जाए। यानी कि अगर इसमें 100 में से मुझे 50 उठा रहा है तो बहुत अच्छे से आराम से स्मूथली जो है वो उठा लूं। वो यहां से कॉन्सेप्ट आता है इस KL वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं। इतना कॉन्सेप्ट था, इतना आइडियोलॉजी थी, इतना इंट्यूशन था, इतना मैथ था, इतना साइंटिफिक नोशन था। अब इसका एग्जाम्पल आएगा। बहुत बड़े बड़े टॉपिक आज तुम लोग कवर कर रहे हो और बहुत इजीली कवर कर रहे हो, और तुम लोग को कुछ भी नहीं आता था, वीडियो के बाद तुम्हें सब आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब इसका एग्जांपल लिखते हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, इसका एग्जांपल लिखते हैं। इसका एग्जांपल ये देखते हैं, ओके।
ओके, एक एग्जांपल लिखता हूं और उसके बेसिस पे हम समझते हैं। आप ऐसा समझो कि आपके पास आपने ट्रेन किया हैंड रिटन इमेजेस पे, आपने हैंड रिटन इमेजेस पे या हैंड रिटन डिजिट्स कर लो, हैंड रिटन डिजिट्स पे जो है वो आपने ट्रेनिंग की, और हैंड डिजिट्स पे ट्रेनिंग करने के बाद जो है वो आपने सैंपल किया। आपके पास अगर 1 2 3 4 है, इसमें से आपने जो है वो सैंपल किया, और सैंपल करने के बाद जो है आपने पहले इसको यहां पर रखा लेटेंट स्पेस में, x z लेटेंट स्पेस है, ये आपका इनपुट है। इसके बाद आप यहां से जब आप सैंपल करोगे तो सैंपल करने के बाद यहां से आप नए आप कह लीजिए इमेजेस जो है वो जनरेट करोगे, या फिर नए डिजिट्स जो है वो जनरेट करोगे। ये आपके 3 डिजिट्स है जो नए डिजिट्स जनरेट होंगे, और वो डिजिट्स जो हैं वो वैसे होंगे कि जो इसमें थे नहीं, यानी कि इसमें जो था वो ये नहीं है, जो ये है वो ये नहीं है, जो ये है वो ये नहीं है, लेकिन वो निकला इसी से है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं है, और ये बीच में जो है वो पूरा काम हो रहा है। तो इसके अंदर 2 चीजें काम कर रही हैं। यहां तक जो स्टोरी है वो इनकोडर की है, यहां पर जो स्टोरी है वो डिकोडर की है, और पूरी जो मेक श्योर साइकिल चल रही है वो आपके लॉस फंक्शन के थ्रू चल रही है, ताकि आपका जो आपका पूरा लेटेंट स्पेस है वो स्मूथ हो प्लस कंटिन्यूअस हो, आपकी सैम्पलिंग जो है वो इजीली हो जाए, और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ही हो जिसके थ्रू सैम्पलिंग इजी होगी। सैम्पलिंग इजी होगी तो बहुत ज्यादा अच्छे से जो है वो आपके हाई क्वालिटी इमेजेस जो है वो निकल के आएंगे। ये एक्चुअल एग्जांपल है आपका वेरिएशन ऑटो एनकोडर का, या फिर इनकोडर डिकोडर लॉस फंक्शन मैकेनिज्म का। वो ऐसे काम करता है। कैसे काम करता है पूछते थे तुम इस वीडियो से, अब पूछो ऐसे काम करता है इस वीडियो से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है जनरेटिव एडवर्साइज नेटवर्क्स, GANs।